rise to the Prime Ministers. That is for Bihar and Jharkhand. SEO Vishal Kumar is the commander and Cadet Kundan Singh is the मैं विंग कमांडर रंजीत कुमार हूँ. I have been posted over here for last 1 year as commanding officer of 2 Jharkhand Air Squadron NCC, and the aim of this squadron is basically to provide NCC training to all the cadets who are enrolled as Air NCC cadet and belong to Jharkhand state. कि एनसीसी में एग्जैक्टली कैसे होता है, उनका रूटीन क्या होता है? लाइक हर संडे बाकी के स्टूडेंट्स के तरीके से हम लोग घर पे नहीं सोते हैं आराम से, हमें उस दिन भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. एंड उसमें क्या होता है और ट्रेनिंग कितने साल की होती है, एक बार आप एक्सप्लेन कर दे तो बेहतर रहेगा. ओके. एनसीसी ट्रेनिंग 2 पार्ट में होता है. एक होता है जूनियर डिवीजन का, जेडी या जेडब्ल्यू का, जो कि स्कूल्स इसके रेजिमेंट्स होते हैं, और उसमें जो बच्चे होते हैं वो क्लास 8, 9, 10 के होते हैं. ये या तो 2 साल का हो सकता है या 3 साल का भी हो सकता है, बट जनरली 2 साल में कंप्लीट हो जाता है. जो बच्चे जेडी करते हैं, जेडी ट्रेनिंग, जेडब्ल्यू ट्रेनिंग, जूनियर ट्रेनिंग, उन कैडेट्स को ए सर्टिफिकेट के लिए अपेयर होने का मौका मिलता है और वो ए सर्टिफिकेट ले सकते हैं. उसके बाद क्लास 11 टू ग्रेजुएशन और रेदर पीजी तक जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं और 11th में जो स्कूल में भी हैं वो सीनियर में आ जाते हैं. उसके बाद ये ट्रेनिंग सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग की ट्रेनिंग 3 साल की होती है. इसमें कई सारे क्यूआर्स बने हुए हैं जो कि मैंडेटरी क्यूआर्स हैं. जो क्लासेस होते हैं, जैसे आपने कहा संडे को हम क्लास अरेंज करते हैं सीनियर पीरियड्स के लिए, बिकॉज वो जो दूर दूर के बच्चे हैं उनको हमारे पास आना पड़ता है, एंड वी गिव देम रिक्वायर्ड ट्रेनिंग ऑन एवरी संडे, एंड दिस इंक्लूड्स मॉर्निंग पीटी, परेड, एंड देन theoretical classes. During that time we provide them meals which government has authorized, and वो फिर बच्चे वापस चले जाते हैं. कैंप होता है उनका. उसके अलावा बहुत सारे नेशनल कैंप्स होते हैं, VSC जो कि वायु सैनिक कैंप जो कि जोधपुर में कंडक्ट होता है, ये बहुत ही. उसके बाद RDC में बच्चे जाते हैं. सोच लीजिए कि कॉलेज के बच्चे जो कि किसी ऐसे माहौल से हैं जिनको कि अभी तक ऐसा माहौल दिखा नहीं था, वो राजपथ पर जाकर परेड करते हैं और रिपब्लिक डे परेड में 26 जन को पार्टिसिपेट करते हैं. कितना बड़ा एक्सपीरियंस है, कितना बड़ा ऐसा अनुभव होता है जो कि उनको एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है. इसी दौरान इस कैंप और इसके अलावे बच्चे आते हैं, एरो मॉडलिंग की ट्रेनिंग करते हैं. उनको कैन बिलीव हम ग्राउंड पे एयरक्राफ्ट ना सिर्फ सिमुलेटर में कैसे उड़ाना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, डिजाइनिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, एवरीथिंग. इट्स नॉट जस्ट कि कोई खिलौना बनाना है, उसको एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ, ताकि वो सेम मॉडल जो बच्चे कंस्ट्रक्ट करते हैं AMI के थ्रू, उसको बच्चे फ्लाई करके दिखाते हैं. सो दैट्स, इसमें इंजन लगा होता है, इट्स कॉस्टली अफेयर, एंड वी ट्रेन देम फॉर दैट. सो इट्स होल ट्रेनिंग इज डिजाइन्ड इन अ मैनर that cadets gain a lot, and they gain with a purpose to get motivated and join either Indian Air Force or any other defense forces or any other services.
This is the flight of our, okay. The instructor's name is authorized with cadet for flying. Second, it is certified that I feel physically and mentally fit to undertake any flying operation for the day. Do not suffer with any kind of illness and not on any medication. Do not consume alcohol, etc. for the last 24 hours. Can you hear me? Yes, sir. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes. 33980. Charge drive is 33980. Microlight November Charlie. Which is off is the throttle of aircraft which is at idle position. There is the airspeed indicator ASI reading 0. Condition is satisfactory. This is altimeter. Is set to airfield elevation 2100. Ranchi airfield. Okay, all gauges. This is VSI. This one is compass which shows the direction. All other switches and things are that. Any problem or anything? No, sir. सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि हम लोगों को अवेयर कर सके कि एनसीसी क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एनसीसी के बारे में पता नहीं है। सर मैं चाहूंगी कि आप सबको बताएं कि एनसीसी एग्जैक्टली करती क्या है, उसका मोटो क्या है एंड इसके फायदे क्या हैं। देखिए, एनसीसी काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ट्रेनिंग के रूप में देखा जाता है। वे बैक अगर आप इतिहास में जाएं तो हिंदुस्तान में कई ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ चाहे चाइना के साथ। खास करके जो चाइना वॉर 1962 के बाद एनसीसी कैडेट ने काफ़ी अच्छा योगदान किया था। और आज के डेट में एनसीसी के जो रेजिमेंट्स हैं, बटालियंस हैं, वो ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं। आर्मी का भी एनसीसी भी है, एयरफोर्स है और नेवी भी। एंड हमारा जो होल एम है ट्रेनिंग का, हम जो कैडेट्स होते हैं उनको फिजिकल ट्रेनिंग, परेड, फायरिंग, डिफरेंट टाइप्स की फायरिंग, और एयर एनसीसी के कैडेट्स को एडिशनली स्पीड शूटिंग, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, ग्लाइडर फ्लाइंग, इस तरह की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाती है। और एम क्या है? एम ये नहीं है कि ट्रेन करके आके हम करना क्या चाहते हैं, हम उन्हें एक ऐसा नागरिक बनाना चाहते हैं समाज में जो एनसीसी के मोटो एकता और अनुशासन का पालन करते हुए लाइफ टाइम उस मोटो को जिए और फॉलो करे और समाज को आगे लेकर आए, समाज में अपने आप को एक अनुशासित नागरिक के रूप में पेश करें और आगे दूसरे लोगों को मोटिवेट करें। जो बच्चे हैं अभी कॉलेज के, ये जो कैडेट होते हैं, कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, क्लब 9 के बाद,
ये मोटिवेट होकर के और अपने आप को तराश कर यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अगर एक क्वालिटी कैडेट के रूप में, क्वालिटी इंडक्शन के रूप में अगर डिफेंस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ज्वाइन करें, बी इट एज ऑफिसर और एज मैन, ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो हम लोग लैंड कर चुके हैं। अब मैं आ गई हूँ हैंगर एरिया में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट से, और जो भी इंस्पायर हैं, जो जिनको आर्मी से लगा हुआ है, वो वीडियो ज़रूर देखें। तो हम लोग लैंड ऑफ कर चुके हैं एंड लकीली लैंड ऑफ हमारा फ्लाइंग जो था वो काफ़ी अच्छा रहा, और मौसम भी बहुत अच्छा था। शुरू में बारिश हो रही थी तो हमें पता नहीं था कि हम शूट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हो गया सब चीज़ें। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ज़ेन एयर के बारे में। मैं अपने सर से रिक्वेस्ट किया है कि आप लोगों को हम बताएं कि हमारी जो एयरक्राफ्ट होती है वो वर्क कैसे करती है। This is Microlight. This is Microlight इंजन एयरक्राफ्ट है, IT हाई स्पीड, इसका मैक्सिमम थ्रस्ट है, IT हाई स्पीड एंड इसका मैक्सिमम RPM है। मेनली बेसिक 4 पार्ट होते हैं एयरक्राफ्ट के। इसमें बेसिक विंग में ये स्लैट है, और ये फिक्स स्लैट कितना होता है, 3 तरह के होते हैं। ये फिक्स है पूरा ऑटोमेटिक पावर स्लैट, और ये एलरॉन है। ये एलरॉन ये जेंकर जॉइंट से जुड़ा हुआ है तो इसे फ्लैपरॉन बोलते हैं। जेंकर जॉइंट से जुड़ा हुआ है तो ये फ्लैपरॉन है, क्योंकि इसमें फ्लैप एलरॉन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। ये अंडर कैरेज है इसका, साइड को बोलते हैं स्टारबोर्ड, और राइट साइड को बोलते हैं स्टारबोर्ड, और लेफ्ट को बोलते हैं शॉर्ट। और केबिन है, केबिन की तो एजी ने अपनी बनाई है। तो आपने देखा एयरफोर्स एनसीसी विंग के कैडेट्स की लाइफ कैसी होती है, उनका रूटीन कैसा होता है। ये हमारा एयरक्राफ्ट था ज़ेन एयर माइक्रोलाइट, जिसमें हमने अभी फ्लाई करके आए एंड अभी आप लोगों को सबने पूरा ब्रीफिंग बताया है। सो बेसिक मोटो हमारे इस वीडियो को बनाने का यही था कि हम आपको बता सकें कि एयरफोर्स क्या है, एनसीसी कैडेट की लाइफ क्या होती है, और एनसीसी क्या है। तुमने कहते हैं कि जिद पर अड़ जाए तो रुख मोड़ दे तूफा का, तुमने तेवर ही कहाँ देखे है तिरंगों के दीवानों का। तो ये बात एकदम हमारे जो एयरफोर्स के सैनिक है, या जो हमारे एयरफोर्स के जवानी ऑफिसर है, उन पर लागू होता है कि वो जिद पर उड़ते हैं, वो सिर्फ जिद पर अड़ते नहीं हैं, वो अपनी उड़ान भी भरते हैं। तो जैसे मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ और मैंने ए सर्टिफिकेट भी किया है, अभी मेरा बी कंप्लीट हुआ है। सो मैं कह सकती हूँ ये बात अच्छे से कि एनसीसी ट्रेनिंग सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं होती है। मेरे हिसाब से कि एक एज अ स्टूडेंट भी आप बहुत कुछ सीखते हो, सेल्फ डेवलपमेंट होता है इसमें, हमारे अंदर यूनिटी आती है, डिसिप्लिन आता है। उसके अलावा हम जैसे आपने बताया छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं जो पॉसिबल नहीं है जनरल बेसिस में। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हो गए, जैसे एयरक्राफ्ट में फ्लाइंग, ये सब चीज़ें। उसके अलावा सर एनसीसी करने का जो फ़ायदा है, हम सब जानते हैं कि एनसीसी का अगर हमें सी सर्टिफिकेट मिलता है तो स्पेशल एंट्री है। एनसीसी से सीडीएस के लिए भी हमें रिटर्न एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एज यू हैव सेड एंड राइटली सेड कि एनसीसी का फ़ायदा सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो डिफेंस ज्वाइन करें। एज ए कॉमन सिटीजन यू गेन अ लॉट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि डिसिप्लिन और यूनिटी एंड डिसिप्लिन ये आपके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। आप एक यूनिफॉर्म सर्विस वाली लाइफ जीना शुरू करते हैं। दूसरी बात है, बट जो कैडेट्स आते हैं, ये तो हमारे में, बट जो कैडेट्स आते हैं उनका जो एम होता है, देयर एम इज टू गेट समथिंग, गेन समथिंग आउट ऑफ दिस स्क्वाड्रन। व्हाट कैन बी लाइक ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट जब आप हासिल करते हो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कैन यू बिलीव सी सर्टिफिकेट लेने के बाद देयर इज ए एनसीसी एंट्री एंड टू डिफेंस फोर्सेस फॉर टू बिकम ऑफिसर, एंड यू डोंट हैव टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट, you just called for interview because you are holding C certificate. काफी मीनिंगफुल है ये। बच्चे Yes, sir. जो कि रिटर्न टेस्ट देकर कितना मेहनत करते हैं और एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। एंड सर मुझे लगता है कि जो रिटर्न एग्जाम होता है वो टफ होता है काफ़ी, उसी में काफ़ी स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। एंड अगर कोई एनसीसी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो गया कि उन्हें सिर्फ इंटरव्यू में अपेयर होना है। और जिसकी ट्रेनिंग भी एनसीसी में हमें मिलती है, हमारे एसएसबी के कैंप्स भी होते हैं, तो मुझे लगता है हम लोग एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी एनसीसी टाइम पे ही तैयार हो जाते हैं। And not only joining defense forces, there are other many services like paramilitary forces, Yes, sir. CPF, yeah, state police. So, somebody who is just a C certificate holder is given so much of importance by every government, be it state government or central government. And उनको भी पता है और हमें भी पता है कि कोई C certificate ऐसे just बोल देने से हासिल नहीं होता। इसके लिए एक मेहनत करनी पड़ती है, एक तरीके का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद एक एग्जाम्स देने पड़ते हैं। एग्जाम्स भी ये नहीं है कि एग्जाम्स यूनिट लेवल पे कंडक्ट होता है, एग्जाम्स का एक शेड्यूल बना हुआ है स्टेट लेवल का, एंड देन देयर इज अ सेट पैटर्न
where we don't disclose a lot of things कि how we evaluate and mark. And then जितने बच्चे appear होते हैं C certificate के लिए, सारे C certificate हासिल कर भी नहीं पाते. यस So it's beneficial. मैं खड़ी हूँ एरो मॉडलिंग ऑफिस के बाहर. यहाँ कैरेट हमारे एरो मॉडल इंस्ट्रक्टर सिखाते हैं कि एरो हम लोग ये क्राफ्ट कैसे बना सकते हैं. ये आप जो क्राफ्ट्स देख रहे हैं, अगर मैं बताऊँ, ये सारे कैरेट्स के द्वारा ही बनाया गया है, जिसको सर ने इंस्ट्रक्ट किया है. सर AMI है, मतलब कि एरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर, जो कैरेट्स को तैयार करते हैं, सिखाते हैं कि कैसे बना सकते हैं हम लोग. हाथों से ये सारा बनाया गया. सर मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में थोड़ा और ब्रीफिंग दें. हमारे पास जो क्लास होता है वो 3 टाइप से क्लास होता है. पहला तो होता है कंस्ट्रक्शन पार्ट्स, दूसरा होता है फ्लाइंग. अब उसी में हम लोग क्या करते हैं कि मॉडल एक स्टैटिक मॉडल होता है. जो आप मिनिएचर रिप्लिका, जो ओरिजिनल फुल साइज जो मॉडल जो होता है, ये स्टैटिक मॉडल है. ये आप देखेंगे तो एकदम रिप्लिका दिखेगा आपका. ओरिजिनल मॉडल क्या जहाज का, वो हमारा नवल यूज़ करता है. ये कैडेट खुद अपने हाथ से बनाते हैं. करते हैं रिमोट कंट्रोल जो मॉडल के थ्रू हम फ्लाइंग करते हैं, ये रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट. ये 4 चैनल पे काम करता है. जिस तरह जहाज में जो एल्ड्रोन, एलिवेटर, रडर जो होते हैं, वो सब चीज़ यहाँ पे होता है जहाज में. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिमोट कंट्रोल मॉडल्स हैं. ग्राउंड कंट्रोल लाइन स्टंट मॉडल है. ग्राउंड कंट्रोल स्टंट मॉडल, इसको बच्चे कंट्रोल वायर के थ्रू फ्लाइंग करते हैं. 2 वायर लगा हुआ होता है ग्राउंड पे, उसके बाद उससे हम लोग फ्लाइंग करते हैं. टोटली एरोबेटिक्स इसमें बच्चे लोग करते हैं. सर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी एक एनसीसी कैडेट रहे हैं. एनसीसी जो है वो एक काफ़ी काम आता है हमारे फ्यूचर के लिए. सो आप अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के दिन लाल किले में ऐलान किया था कि वो एनसीसी का एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं. और जिसे राजनाथ सिंह जी ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मंजूरी दे दी है कि वो कोस्टल एरियाज़ में, बॉर्डर लाइन में एनसीसी का एक्सपेंशन करेंगे. 1 लाख ज़्यादा कैडेट्स को तैयार करेंगे, 1000 यूनिट्स बनेंगे. उसका 1/3 लड़कियों को मौका मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे. एज अ गर्ल मैं कह सकती हूँ, उससे काफ़ी लड़कियाँ मोटिवेट होंगी. जो हमारा एनसीसी सॉन्ग है हम सब भारतीय, अब कह सकते हैं कि उसकी गूंज बॉर्डर पार तक सुनाई देगी, जो कि एक देश के लिए बहुत ही गर्व का बात है. तो सर, आपको क्या लगता है एनसीसी एक्सपेंशन के बारे में? You can have NCC as elected subject. Elected subject जब हम बोलते हैं तो आप एनसीसी को एक 6 सब्जेक्ट के रूप में, ऑप्शन के रूप में अवेलेबल रख सकते हैं, जहां बच्चों के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो कि आप चाहें तो 6 सब्जेक्ट के रूप में, जैसे अभी होता है फिजिकल एजुकेशन या कोई और सब्जेक्ट होते हैं, तो उसकी जगह आप एनसीसी सेलेक्ट करें. दोस्तों, मैं फ्लाइट कैडेट नेहा कुमारी 2 एयर झारखंड से. आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एनसीसी क्या होती है, एनसीसी का रूटीन क्या होता है, स्पेशली फ्लाइंग के बारे में, जो आपको यूजुअली पता नहीं चलेगा ऐसे. मैं विंग कमांडर रंजीत सिंह सर का थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हम शूट करें, लोगों को बताएं, अवेयरनेस फैलाएं एनसीसी के बारे में, जो आई थिंक काफ़ी ज़रूरी है. थैंक यू सो मच सर इसके लिए. एंड सर के साथ आज मैंने फ्लाइंग किया, जिसका आपने देखे वीडियोज़, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. अब जब मशीन में बैठ जाते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि आप मशीन में बैठे, आपको ये लगेगा कि आपके पास विंग्स है, आप खुद ही उड़ान भर रहे हैं. और वो सिर्फ उड़ान एक हवाई जहाज की नहीं होगी, एक एयरक्राफ्ट की नहीं होगी, वो उड़ान आपकी भी होगी. इसलिए मैं लोगों को कहूँगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर करें और लोगों को अवेयरनेस फैलाएं एनसीसी लाइफ के बारे में बताएं, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट है एक नॉर्मल स्टूडेंट्स और एक कैडेट में. या पूरे वीडियोज़ में समझेंगे कि हम क्या समझाने का हमारा मोटो क्या है. थैंक यू सो मच सर इसके लिए. तो यहाँ हम फ्लाइंग कर रहे हैं, उसका पर्पस ही हमारा यही है कि आप जैसे बच्चे और भी जो बच्चे हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो मोटिवेटेड फील करें. गॉड इज देयर एंड योर हार्ड लक इज देयर. यू व्हाट यू डिजर्व. कम ओवर एयरफोर्स, कम टू एयरफोर्स, जॉइन एयरफोर्स. इट्स ब्यूटीफुल सर्विस. और लेडीज के लिए तो बहुत ही अच्छी है. क्या करोगे? पीछे रेडी